12 शरण। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु जो करें सो हित कर जान, गुरु जो कहें सो चित धर मान। ज्यादातर सेवादारों ने मिट्टी के चबूतरों वाली मशहूर साखी सुनी होगी। यह साखी दोबारा विचार करने लायक है, क्योंकि यह शरण का एक जीता जागता उदाहरण है और बड़ी खूबसूरती से हुक्म और शरण के बीच फर्क समझाती है। हुक्म से शरण की ओर। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी के लिए गद्दी नशीनी के नाम का ऐलान करने का वक्त आ गया था। उनके बहुत से शिष्य सोचते थे कि उन्हें ही चुना जाएगा। गुरु अमरदास जी ने उनकी आजमाइश करनी चाहिए। आपने सब शिष्यों से कहा कि वे मिट्टी का एक एक चबूतरा बनाएं। जब उन्होंने चबूतरे बना लिए तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं बने और कहा कि वे उन्हें तोड़ दें और दोबारा चबूतरे बनाएं। शिष्यों ने हुक्म मान लिया। दोबारा फिर गुरु अमरदास जी ने कहा कि नहीं, ये सही जगह पर नहीं बने हैं। उन्होंने अपने मुरीदों से फिर कहा कि इन्हें तोड़ दो और दूसरी जगह पर नए चबूतरे बनाओ। ऐसा कई बार हुआ। शिष्य हर बार चबूतरे बनाते और गुरु उन्हें नामंजूर कर देते और दोबारा बनाने के लिए कहते। इस तरह बार बार चबूतरे बनाने और तोड़ने से हताश होकर कुछ शिष्यों ने सोचा कि शायद गुरु अमरदास जी, जो उस समय काफी बुजुर्ग हो गए थे, सठिया गए हैं। इसलिए वे सेवा छोड़कर चले गए। अब थोड़े ही शिष्य बचे थे, लेकिन जब भी वे नए चबूतरे बनाते, गुरु साहिब उन्हें नामंजूर कर देते। एक एक करके वे भी छोड़कर चले गए। आखिर में सिर्फ एक ही शिष्य रह गया, रामदास। जब रामदास जी ने गुरु के हुक्म की तालीम जारी रखी तो बाकी शिष्यों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे कहने लगे कि गुरु की तो मत मारी गई है, इसलिए उन्हें खुश करने की कोशिश करना बेवकूफी है। रामदास ने जवाब दिया, भाई, सारी दुनिया अंधी है। अगर कोई देख सकता है तो वह सिर्फ सद्गुरु है। सारी दुनिया पागल है, सिर्फ सद्गुरु ही हैं जो समझदार हैं। इस पर शिष्यों ने कहा कि उसकी और गुरु की दोनों की मति मारी गई है। रामदास ने जवाब दिया, भाई, तुम मेरे बारे में जो भी कहना चाहो कह लो। मैं तो गुरु का एक नाचीज दास हूं, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं कि मेरे सद्गुरु के बारे में निरादर का एक लफ्ज भी मत बोलो। अगर मुझे गुरु के हुक्म के अनुसार सारी उम्र भी चबूतरे बनाने पड़े तो उनकी रहमत से मैं ऐसा करता रहूंगा। रामदास जी ने बड़े हौसले और खुशी के साथ 70 बार चबूतरे बनाए और गिराए। आखिरकार गुरु अमरदास जी ने उनसे कहा, रामदास, अब तुम चबूतरे बनाना बंद कर दो। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। एक तुम ही हो जिसने पूरी श्रद्धा से मेरा हुक्म माना और मेरी रजा के आगे अपने आप को पूरी तरह से सुपुर्द कर दिया। यह कहकर उन्होंने रामदास जी को गले से लगा लिया और रूहानी दौलत से माला माल कर दिया। फिर उन्होंने दूसरे शिष्यों से कहा, तुम में से किसी ने भी सच्चे शिष्य होने का पहला नियम नहीं माना। अपने सद्गुरु में पूरी श्रद्धा और प्रेम भाव रखना, उन पर पूरा भरोसा रखना और खुशी खुशी उनका हुक्म मानना। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहां सभी शिष्यों को एक काम सौंपा गया था। शुरू में तो सभी ने उनका हुक्म माना, क्योंकि वे गुरु से प्यार करते थे
उनकी इज्जत करते थे और गुरु का हुक्म मानना गुरु और शिष्य के संबंध का एक अटूट हिस्सा था। लेकिन बाद में उन्होंने चबूतरे बनाने बंद क्यों कर दिए? क्योंकि हुक्म मानने की एक सीमा होती है जो हमें बस इतनी दूर ही ले जा सकती है। हुक्म की पालना करते हुए हम वही करते हैं जो हमें कहा जाता है। शरण में रहकर भी हम वही करते हैं जो हमें कहा जाता है, लेकिन दोनों में फर्क है। हुक्म मानना एक करनी है, ऐसी करनी जो कई बार खुदगर्जी से प्रेरित होती है, कभी प्रेम से तो कभी डर से। दूसरे लोगों का डर, लोगों की बातों का डर, सदियों पुराने उसूलों और परंपराओं को तोड़ने का डर, या फिर प्रियतम के नाराज होने का डर। शरण की भावना हुक्म मानने से कहीं आगे है। यह पैदा ही सिर्फ प्रेम की वजह से होती है, जहां न कोई डर है और न कोई दूसरी वजह। शरण करनी नहीं है, यह एक अवस्था है जिसमें इंसान बिना किसी हिचकिचाहट के खुद अपनी मर्जी से खुशी खुशी हमेशा दूसरे का हुक्म मानता है। हुक्म और शरण का ऐसा रिश्ता है जिसमें पहला दूसरे की ओर लेकर जाता है। हम शुरुआत हुक्म की पालना से करते हैं। हुक्म मानने की हर छोटी कोशिश के साथ हम हौमे छोड़ने लगते हैं। हमारा दुनिया से लगाव, हमारी चाहतें खत्म होने लगती हैं और गुरु के साथ हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। हमारा विश्वास गहरा होने लगता है और आखिर में लगातार हुक्म की पालना बाहर और अंदर हमें शरण की ओर ले जाती है। सच्ची शरण एक ऊंचा रूहानी मुकाम है, जिसका मतलब है किसी की पनाह में जाना। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, मीना समलई गुरु सरना, अब रहा न मोहे कुछ करना। हम अभी शरण की अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी हमारे अंदर हौमे, मैं और मेरी है। शरण में आने का मतलब है अपने को बिना शर्त सद्गुरु के हवाले करना। जब हम धीरे धीरे अपने आप को अंतर में 100% गुरु के हवाले करना सीखते हैं, तो एक दिन हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम कहते हैं, जैसा साईं बुल्ले शाह ने फरमाया, तू हियों है मैं नाही वे सजना, तू हियों है मैं नाही। एक बार शाम की एक मीटिंग में किसी ने बाबा जी से शरण के बारे में पूछा। बाबा जी ने फरमाया कि शरण का मतलब है कि अगर गुरु सूरज की तरफ देखकर कहे, कितना सुंदर चांद है, तो शिष्य बिना कोई ख्याल मन में लाए सूरज की ओर देखे और कहे, जी कितना सुंदर चांद है। आपने फरमाया कि अगर हम इस तरह से शरण ले सकें तो हमें भजन सिमरन की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसी शरण लेना आसान नहीं है। इसे भजन सिमरन के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। उनके वचनों में अहम बात थी, बिना कोई ख्याल मन में लाए। आइए हम एक दृश्य की कल्पना करते हैं। कुछ सेवादार सद्गुरु के साथ जा रहे हैं। जैसे ही वे एक झील के पास से गुजरते हैं, सद्गुरु अचानक उनकी ओर देखकर कहते हैं, कूद जाओ। अब उन लोगों के मन में एक के बाद एक ख्यालों का तूफान उठ खड़ा होगा। वे हमें इसमें कूदने के लिए क्यों कह रहे हैं? पानी साफ नहीं लग रहा, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। इन विचारों के बावजूद अगर वे कूद भी जाते हैं तो यह हुक्म मानना होगा। शरण की अवस्था इससे बिल्कुल अलग है। शरण में हम बस कूद जाते हैं
बिना हिचकिचाए हम हुक्म का पालन करते हैं। सद्गुरु की शरण लेने से पहले आओ उनकी रजा में रहने का मतलब समझने की कोशिश करें। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, सद्गुरु की रजा क्या है? अगर हमें पता ही नहीं कि सद्गुरु की रजा क्या है, तो फिर हम उनकी शरण कैसे लेंगे? सद्गुरु की रजा के आगे खुद को सौंप देने का मतलब है कि हम मन और माया के दायरे से ऊपर उठने में खुद की मदद कर रहे हैं, अपनी सूरत को मन के पंजे से आजाद करने में अपनी सहायता कर रहे हैं। जब हम सूरत को मुकम्मल और पाक पवित्र कर लेते हैं, तो हम अपने आप को परमात्मा की रजा में, सद्गुरु की रजा में सौंप देते हैं। एक बार किसी सत्संगी ने बड़े महाराज जी से पूछा कि क्या भजन सिमरन के अलावा भी निजात हासिल करने का कोई रास्ता है? बड़े महाराज जी ने तुरंत जवाब दिया, शरण। शिष्य ने पूछा, मैं शरण कैसे ले सकता हूं? बड़े महाराज जी ने कहा, अपने भजन सिमरन के जरिए। उन्होंने समझाया, यकीन रखो, भजन सिमरन ही सबसे आसान रास्ता है। शरण तो करोड़ों में से कोई एक ही ले पाता है। हमारे लिए शरण लेने का और मुक्ति हासिल करने का एक तरीका है, वह है भजन सिमरन। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, बिना भजन सिमरन के आप अपनी हौमें नहीं छोड़ सकते। यह सब कहने की बातें हैं। मैंने अपनी हौमें आपको दे दी है, मैंने अपना मन आपको सौंप दिया है, मैं परमात्मा की मौज में रहता हूं, मैं गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता। और अगले ही पल आप मन के इशारों पर नाच रहे होते हैं। यह शरण नहीं है। ऐसी सोच तो ठीक है, लेकिन असली शरण सिर्फ भजन सिमरन के जरिए ही आती है। शरण के दो दर्जे हैं, एक बाहरी और एक अंदरूनी। बाहरी शरण का हम रोज अभ्यास कर सकते हैं, जैसे हमेशा हुक्म में रहना, रोज अपना भजन सिमरन करना, संतमत के अनुसार अपना जीवन ढालने की कोशिश करना और सेवा में गुरु के हुक्म के मुताबिक चलना। यह बाहरी शरण हमें उस अंदरूनी यानी असली शरण की ओर ले जाती है। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, असली शरण की अवस्था हासिल करने के लिए हमें उन हिदायतों और उसूलों के दायरे में रहना होगा जो नामदान के वक्त हमें समझाई गई थीं। हमें संतमत पर चलने की पूरी कोशिश करनी होगी, भजन सिमरन को वक्त देना होगा। यह एक तरह से गुरु की शरण लेना है। यह शरण हमें उस अंदर की शरण, उस असली या बिना शर्त वाली शरण की ओर लेकर जाएगी। यह तब होगा जब हमें सद्गुरु के अंतर में दर्शन होंगे और हम अपनी हस्ती भूल जाएंगे और उसकी मौज, उसके प्रेम में समा जाएंगे। अंदरूनी शरण हासिल करने में तमाम उम्र भी लग सकती है, लेकिन बाहरी शरण के जरिए हम अपनी रूहानी तरक्की को सहारा दे सकते हैं। सेवा में इसके मायने हैं अपने आप को सद्गुरु का नुमाइंदा समझकर काम करना और जो सेवा वह बख्शें उसे खुशी खुशी कबूल करना, सद्गुरु का नुमाइंदा बनकर रहना। एक नौजवान जो सेवा में नया नया आया था, सेवादार इंचार्ज के दफ्तर से बाहर निकला। उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसकी वजह से वह भौचक्का था। वह एक बेंच पर बैठा अपने साथी सेवादार का दफ्तर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग और अनुभवी सेवादार वहां से गुजरे। उस नौजवान को परेशान देखकर वे उसके पास गए और पूछा, बेटा, तुम ठीक तो हो? मैं नहीं जानता, परेशानी से रोते हुए उसने कहा, और फिर उसने उस जिम्मेदारी के बारे में बताया
जो उसे अभी अभी दी गई थी। तो फिर परेशानी क्या है? बुजुर्ग सेवादार ने पूछा। मैं बहुत डर गया हूं। यह सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया है। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हूं। बुजुर्ग सेवादार बोले, देखो, पहली बात तो यह है कि हर सेवा अहम होती है। और दूसरी बात, आप सेवा करने वाले कौन होते हैं? अपने आप को इससे बाहर निकालो। सेवा तो वह करता है। अपने आप को केवल उसका नुमाइंदा समझो, फिर अपनी सेवा करो। बाबा जयमल सिंह जी ने फरमाया है, चलते फिरते, बैठते, सोते, सरकारी कारोबार करते, हर वक्त याद रहे कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। सब सद्गुरु का कार्य है, मैं तो उनका नुमाइंदा हूं। जब हम समझते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं, मैंने यह कामयाबी हासिल की है, यह हुनर मेरे सिवा किसी में नहीं है। देखो, मैंने इस डिपार्टमेंट को कितना बड़ा कर दिया है, वगैरह। इसमें अहंकार है। इसके उलट हम सोच सकते हैं, मैं यह प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, इस डिपार्टमेंट को संभालना मेरे बस की बात नहीं, मैं सत्संग नहीं कर सकता, वगैरह। लेकिन इसमें भी हौमे है, क्योंकि अभी भी इसमें मैं है। संत महात्मा समझाते हैं कि अपनी काबिलियतों, खूबियों, खामियों और कमजोरियों को भूल जाओ। बस अपने अंदर झांको और खुद देखो कि हम तो मात्र नुमाइंदे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मदर टेरेसा ने फरमाया है, मैं हमेशा कहती हूं कि मैं तो परमात्मा के हाथ में पकड़ी हुई एक छोटी सी पेंसिल हूं। वह ही सोचता है, वह ही लिखता है, वह ही सब करता है, और कई बार ऐसा करना मुश्किल भी होता है, क्योंकि यह पेंसिल टूटी हुई है, इसलिए उसे इसे गढ़ना पड़ता है। उसके हाथों के छोटे से औजार बनो, ताकि वह तुम्हें कभी भी, कहीं भी इस्तेमाल कर सके। सेवा के बारे में एक तजुर्बेकार सेवादार कहा करते थे, सेवा करते हुए जो भूमिका निभा रहे हो, उससे अपने आप को अलग रखो। सेवा में खुद को जरिया समझो, ना कि कर्ता। एक और सेवादार ने इसे इस तरह समझाया है, आपको सेवा में सिर्फ हाजिर होना है, फिर अपने आप को एक तरफ कर दो और उसे अपना काम करने दो। है ना दिलचस्प? करने वाला तो वह है, उसके करने के लिए आपको तो बस वहां मौजूद होना है। और फिर एक समय आएगा जब आपकी गैर मौजूदगी में भी काम हो जाएगा। सेवा में मैं आने के साथ चिंता, फिक्र और थकावट भी आ जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि इस सेवा के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम फैसलों और नतीजों के बारे में चिंता करते हैं। हम छोटी छोटी बातों के बारे में सोचते हैं, जो उस समय हमें बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया का बोझ हमारे कंधों पर है। सरदार बहादुर जी फरमाया करते थे कि अगर हम चिंता करते हैं, तो इसका मतलब हमें गुरु पर भरोसा नहीं है। महाराज जगत सिंह जी ने फरमाया है, जब तक हम दूसरों के आसरे रहते हैं, परमात्मा हमें ऐसा करने देता है, लेकिन लगातार मायूस होने के बाद जब हम सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं और सिर्फ उसे ही अपना एकमात्र सहारा मानते हैं, तो वो हमारी रहनुमाई के लिए उसी वक्त आ जाता है। यह कितना सुकून देने वाला वादा है। अगर हम चिंता छोड़कर उनसे अंदर फरियाद करते हैं, तो सद्गुरु हमारी रहनुमाई के लिए एकदम आ जाएंगे।
लेकिन ध्यान रहे, हमें सच्चे दिल से उन्हें अपनी परेशानी सौंपनी होगी। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, अगर आप अपनी परेशानी गुरु को सौंप देते हैं, फिर कोई परेशानी है ही नहीं। हम उन्हें अपनी परेशानी हल करने के लिए कहते तो हैं, लेकिन हमारा मन उसी में रमा होता है। यह तो गुरु को अपनी परेशानी सौंपना नहीं हुआ। बाबा जी अक्सर सत्संग में फरमाते हैं कि जब तक हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, तो उसका बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा। लेकिन जब हम उसे सद्गुरु को सौंप देते हैं, तो यह उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। कितना सुकून मिलता है यह जानकर कि हमारी चिंताएं और हमारे फिक्र सेवा में भी और निजी जिंदगी में भी फालतू के बोझ हैं, जिन्हें उठाने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। महाराज जगत सिंह जी ने फरमाया है, सिर पर बोझ की भारी गठरी उठाकर कोई मुश्किल से भरी उन ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ सकता जहां मालिक रहता है। फेंक दो बेकार का बोझ और हल्के होकर सफर करो। जब आप इसे गंभीरता से सोचेंगे, तब आपको महसूस होगा कि आपके दिल और दिमाग पर जो बोझ है, वह सब फिजूल है। वक्त के सद्गुरु की रहनुमाई में की गई बाहरी सेवा एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड है। इससे हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, यानी हमारी इच्छा क्या है और हमारे गुरु की रजा क्या है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, जो इलाही फरमान और रजा में रहते हैं, वे उसके पैरोकार बनकर उसके हुक्म के मुताबिक काम करते हैं। जब हम गुरु के हुक्म के अनुसार भजन सिमरन करते हैं, तो हम मन के दायरे से निकलकर गुरु की रजा के दायरे में आ जाते हैं। हमारा रूहानियत का एहसास हमें उसकी रजा में रहने में मदद करता है। इसी तरह जब हम विनम्रता, शरण और प्रेम के साथ उसके नुमाइंदे बनकर सेवा करते हैं, तो हम अपनी शारीरिक और मानसिक काबिलियत को गुरु की सेवा में लगा रहे हैं। गुरु हमारे जरिए काम करते हैं और हमें वह अनोखा मौका देते हैं जिससे हम गुरु के पैरोकार बनकर संगत की जरूरतों को पूरा कर सकें। हम उसके एजेंट बन जाते हैं। कबूल करने का नजरिया। सेवा के जरिए सद्गुरु हमें हर चीज को खुशी खुशी कबूल करने के कई मौके देते हैं। मिसाल के तौर पर, हो सकता है कि कई बार हमें ऐसी सेवा दी जाए जो हम करना नहीं चाहते हैं। एक सेवादार जो पेशे से अकाउंटेंट है, जाहिर है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा करना चाहेगा, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवादारों की जरूरत नहीं है, तो उसे खिड़कियां साफ करने की सेवा दी जा सकती है। अब इस सेवादार को मौका मिला है कि ऐसे हालात स्वीकार करे और समर्पण का अभ्यास करे। कोई सेवा के लिए अर्ज करता है, लेकिन अगर सेवा का इतना काम नहीं है कि हर मांगने वाले को सेवा मिल जाए, तो हो सकता है कि उसे कुछ वक्त इंतजार करने के लिए कहा जाए। यह एक और मौका है स्वीकार करने का और समर्पण का। वह निराश सेवादार इस फैसले को खुशी खुशी कबूल कर सकता है और सोच सकता है कि सेवा के लिए सब्र से इंतजार करना भी एक तरह से सेवा है। कई बार हमें अपनी सेवा को फिर से करने के लिए कहा जाए। एक आर्किटेक्ट किसी सेंटर में इमारत के डिजाइन पर महीनों तक काम कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि आखिर में उसका डिजाइन मंजूर न किया जाए। हो सकता है कि मंजूरी से पहले आर्किटेक्ट को बार बार
ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना पड़े। समर्पण का यह एक और मौका है। गुरु रामदास जी ने सवाल किए बिना 70 बार खुशी खुशी वही सेवा की थी। क्या हमारे अंदर वही भावना होती है जब हमें अपनी सेवा को दूसरी या तीसरी बार करने के लिए कहा जाता है? क्या यह मायने रखता है कि हमें 70 अलग अलग काम सौंपे जाएं या कि एक ही काम को 70 बार करने को कहा जाए? आखिरकार यह सेवा है। जब हम सामने आने वाली हर चीज को खुले दिल से कबूल करते हैं तो पता चलता है कि सब कुछ हमारे फायदे के लिए होता है। अलग अलग तरह की सेवा के जरिए हमें एक ऐसे सेवक, एक ऐसे इंसान के रूप में ढाला जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है, जो सद्गुरु जानते हैं कि हम बन सकते हैं। धीरे धीरे हमें समझ आने लगती है कि सेवा में अच्छे वक्त के साथ कभी कभी मुश्किलें भी आ सकती हैं। कई बार हमें ऐसी सेवा मिल जाती है जो हमें बहुत पसंद है, ऐसे सेवादारों का साथ जो हमें पसंद है, ऐसे सेवादार इंचार्ज के साथ जिसका सेवा के प्रति नजरिया हौसला अफजाई वाला है। ऐसे में सेवा करते हुए खुशी होती है और शरण लेना आसान होता है, क्योंकि सब कुछ हमारी मर्जी के अनुसार हो रहा होता है। हम इसे सुकून वाला समय मान सकते हैं। लेकिन सेवा में हम ज्यादा ऐसे ऐसे नहीं बैठ पाते। जैसे ही सब कुछ अच्छा चलने लगता है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। हो सकता है जल्दी ही हमें ऐसी सेवा दे दी जाए जो हमें मुश्किल लगती हो, या फिर ऐसे सेवादार साथियों के साथ सेवा करनी पड़े जिनके साथ काम करना हमें मुश्किल लगता हो। हमसे गलतियां भी हो सकती हैं। लोग हमारी आलोचना भी कर सकते हैं। ऐसे हालात में सेवा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही तो मौका है जिससे हम सीखते हैं। ऐसी सेवा के अपने ही फायदे हैं। जैसे जैसे हमारी रूहानी सोझी बढ़ने लगती है, हमारी परख की भावना अच्छी या बुरी, आसान या मुश्किल खत्म होने लगती है। फिर हम यह नहीं सोचते कि वो महकमा अच्छा था, यह नहीं है, वहां मैं खुश था, यहां नहीं हूं। बाबा जैमल सिंह जी ने फरमाया है, हर वक्त यही ताकीद है कि किसी वक्त घबराओ नहीं कि उस जगह में हम सुखी थे, इस जगह दुखी हैं, मौज समझनी चाहिए। धीरे धीरे साथी सेवादारों की परख करने की हमारी आदत खत्म होने लगती है। न कोई बात खुशी देती है और न गम। इस सेवादार ने मेरे साथ गुस्से से बात की, यह मुझसे सहमत हो गया। इस सेवादार ने मेरा दिल दुखाया, इसने मेरी तारीफ की। हमें एहसास होने लगता है कि कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, कोई संयोग नहीं, कुछ भी अचानक नहीं घटता और कुछ भी बुरा नहीं है। यह गुरु ही हैं जो दूसरों के जरिए हमें वह सिखा रहे हैं जिसे हमें सीखने की जरूरत है। महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया है, आपके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है, चाहे वह किसी इंसान या किसी चीज की वजह से क्यों न हो, वह सीधे मालिक की ओर से आता है। सभी इंसान या सभी चीजें उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। मान लो बिना आपकी गलती के कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, तो आपको उसके बुरे बर्ताव के पीछे सद्गुरु का हाथ समझना चाहिए। वे चाहते हैं कि आपको पता चले कि अभी तक आपका आपा भाव मरा है या नहीं।
और हलीमी और प्रेम ने आपके अंदर किस हद तक जड़ पकड़ी है। आखिर हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां किसी भी चुनौती भरी सेवा या सेवादारों को छोड़कर जाने की भावना खत्म हो जाती है। यह एहसास होने लगता है कि अगर सद्गुरु हमसे किसी चुनौती का सामना करवा रहे हैं तो वह जरूरी होगा, और उन्हें भरोसा है कि हम इसका सामना कर सकते हैं। हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि जिन भी मुश्किल हालात से वे हमें गुजारते हैं, वे हालात कभी भी उनकी दया मेहर से बड़े नहीं हो सकते, और उनका दया भरा हाथ हमेशा हमें अंदर से इन मुश्किलों से गुजरने में मदद करता है। फिर हमें सेवा में कहीं भी रखा जाए, हम संतुष्ट रहते हैं। हम उनकी रजा में राजी रहना सीखते हैं, भले ही उनकी रजा उस समय हमारी समझ में ना आए। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, आपके साथ जो कुछ भी गुजरता है, अगर आप सोचते हैं कि वह मालिक की तरफ से आ रहा है, तो फिर वह अपने आप इलाही बन जाता है। बेइज्जती इज्जत में बदल जाती है, कड़वाहट मिठास बन जाती है, और घुप अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। फिर हर चीज परमात्मा का रूप ले लेती है और इलाही बन जाती है। जो भी होता है उसमें परमात्मा का एहसास होता है। शरण से मुक्ति की ओर। एक बड़े सत्संग सेंटर में सद्गुरु के दौरे से कुछ समय पहले एक सेवादार वहां पहुंचा। अगले दिन सत्संग प्रोग्राम में 1 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद थी। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और पार्किंग में पानी भर गया था। इससे भी बुरा लग रहा था मानो बारिश पूरे प्रोग्राम के दौरान जारी रहेगी। सेवादारों के लिए यह एक बुरे सपने जैसा था। जब सेवादार सेंटर में आया तो उसने देखा कि माहौल में आम दिनों की तुलना में कुछ ज्यादा ही अफरा तफरी थी, क्योंकि सेवादार बारिश से होने वाली परेशानी का इंतजाम करने में लगे हुए थे। सब लोग थके मांदे, भाग दौड़ और अफरा तफरी के माहौल में परेशान दिखाई दे रहे थे। इस सब के बीच उस सेंटर का कोऑर्डिनेटर, जो सत्संग प्रोग्राम का इंचार्ज था, शांत निश्चिंत होकर न सिर्फ औरों को हिदायतें दे रहा था, बल्कि मजाक भी कर रहा था, मुस्कुरा और हंस भी रहा था। सेवादार ने कहा, आप थक गए होंगे। आप कई दिनों से रात में 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोए हैं। नहीं, मुझे कोई थकावट नहीं है, कोऑर्डिनेटर ने जवाब दिया। जब कोई मजा ले रहा होता है तो थकावट नहीं होती। मजा? क्या यह मजा है? क्या आपको चिंता नहीं हो रही? सद्गुरु के प्रोग्राम के दौरान होने वाले काम के अलावा अब बारिश की वजह से सेवा इतनी बढ़ गई है। कल तक यह सब कैसे होगा? ट्रैफिक जाम आम दिनों से भी ज्यादा बुरा होगा। पानी से तालाब बने पार्किंग स्थल में गाड़ियां कैसे खड़ी होंगी? संगत इस पानी में कैसे चल पाएगी? बुजुर्ग संगत का क्या होगा? अगर अगले 3 दिन तक बारिश होती रही तो क्या होगा? आपको फिक्र नहीं हो रही? चिंता या फिक्र तो मुझे तब होती अगर मैं यह सब कर रहा होता। यह मेरी जिम्मेदारी होती, कोऑर्डिनेटर ने जवाब दिया। लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर रहा। जैसे जैसे मुझे मुनासिब लग रहा है, मैं तो बस इन सेवादारों को हिदायतें दे रहा हूं। सद्गुरु सब कर रहे हैं, वही मेरे मुंह में लफ्ज डाल रहे हैं, मेरे दिमाग में विचार डाल रहे हैं, वही इन सेवादारों की रहनुमाई कर रहे हैं कि क्या करना है। हम सब तो अपनी तरफ से बस पूरी कोशिश कर रहे हैं। आखिर
करने वाले वह ही हैं। आप फिक्र न करें, कल तक सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि यह कैसे होता है, लेकिन ऐसा हमेशा ही होता है। संत पलटू साहिब ने फरमाया है, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार मगन होई सोवन लागे। बेशक आखिर में हमेशा सब कुछ ठीक नहीं होता। ऐसा समय भी होता है जब हम चाहते हैं कि नतीजा इससे बेहतर होता, लेकिन अगर हम सच्चे मन से अच्छी तरह सेवा करते हैं, जितना हो सके सद्गुरु का ध्यान दिल में रखते हैं, जो भी होता है उसकी मौज समझकर मंजूर करते हैं और उसका नुमाइंदा समझते हुए काम करते हैं, फिर सेवा की सारी जिम्मेदारी सद्गुरु की है और हम बेफिक्र हो जाते हैं। महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया है, जब सेवक अपने आप को हमेशा के लिए गुरु को सौंप देता है, तो गुरु सेवक की हर तरह से संभाल करते हैं। जब बच्चा मां की गोद में होता है तो उसे चिंता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी चिंता मां को होती है। वह तो बस बेफिक्र और खुश रहता है। इसी तरह सेवक गुरु की शरण में आने के बाद बेफिक्र और सुखी हो जाता है। सेवा में अपने आप को सौंप देने की हमारी सारी कोशिशें धीरे धीरे हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ने लगती हैं और इसका असर हमारी दुनियावी जिंदगी में भी पड़ने लगता है। जिंदगी में होने वाली घटनाओं के प्रति हमारा नजरिया बदलने लगता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हम उसे अपने परमात्मा की तरफ से आई हुई सौगात समझकर खुशी खुशी कबूल करने लगते हैं। जो कुछ भी होता है, हमें उसमें उसी का हाथ दिखाई देता है, और चूंकि यह उसकी तरफ से आ रहा होता है, हम बिना जद्दोजहद के उसे कबूल करने लगते हैं। हम अपनी खुदी को जितना हो सके अपनी करनी से अलग करने लगते हैं और अपनी सारी करनी उसे सौंपने लगते हैं। नजरिए में यह बदलाव हमारे अंदर गहरी शांति लाता है। हर तरफ सुकून का एहसास होता है, जिससे भजन सिमरन के दौरान मन को टिकाना आसान हो जाता है। भजन सिमरन से सेवा में और जिंदगी में और ज्यादा समर्पण करने में मदद मिलती है। इस तरह धीरे धीरे बहुत ही सुंदर तब्दीली आने लगती है, जो जिंदगी भर हमें प्रेम की शरण लेना सिखाती है। यह सत्य का मार्ग है। सद्गुरु के कदमों पर चलते हुए और हुक्म और शरण के जरिए अपने आप को परमात्मा की रजा में ढालना। गुरु नानक देव जी ने फरमाया है, किव सचियारा होइए किव कूड़े तुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हमारे अंदर झूठ की दीवार कैसे टूट सकती है ताकि हम निर्मल होकर उस मालिक से मिलाप कर सकें। गुरु साहिब फरमाते हैं, मालिक के हुक्म पर चलकर ही वह हुक्म जो उसने धुर से लिखकर भेजा है। आखिर में, जैसा कि एक सेवादार ने कहा है, गुरु की शरण के अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है? क्या मनमत पर चलें? क्या दुनिया के ऐशो आराम में बह जाएं? किसी दूसरे इंसान के आगे समर्पण कर दें? एक सेवादार के रूप में हम संतमत में इतनी दूर आ चुके हैं कि विकल्प के बारे में सोच भी नहीं सकते। बाकी सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। हम बस उसके दरवाजे पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। एक बार सत्संग में एक सेवादार ने कहा कि किसी गहने की दुकान पर कोई बिक चुकी चीज
भले ही शोकेस में पड़ी हो, पर कोई दूसरा उसे खरीद नहीं सकता, क्योंकि उस पर बिक चुकी है का लेबल लगा होता है। उसने कहा, अगर आपने खुद को सद्गुरु की सेवा में लगा दिया है, तो आपको भी यह लेबल अपने बाजू पर लगा लेना चाहिए।